अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहरिया हाइट से रिलेटेड है। बहरिया हाइट से रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो बहरिया ने पोजेसन अनाउंस की है उसकी वजह से बहरिया हाइट्स की प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे और फ्यूचर में इस पर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसके क्या रेट्स होंगे। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे डेस्कॉन टावर्स और पैरागॉन टावर्स के बारे में कि उनकी क्या सिचुएशन है, आया कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी ऑप्शन है या नहीं है। तो इंशाल्लाह जो बहरिया हाइट्स जिसको हम कह सकते हैं कि ओल्ड हाइट्स 1, 2 और 3, इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल के साथ आपको बताएंगे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि टावर ए और टावर एच की बहरिया ने पोजेसन दे दी है और काफ़ी सारे लोगों ने पोजेसन वहाँ पे अप्लाई कर दी है और इंशाल्लाह जनवरी में इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन है, गुड साइन है, जिसकी वजह से बहरिया हाइट्स की प्राइसेस काफ़ी तेज़ी के साथ शूट करेंगी। इस वक्त अगर हम बात करें टावर ए से लेके टावर एच तक और टावर आई जे के एल जिसको डेस्कॉन टावर्स कहते हैं उनकी बात करें, या हम पैरागॉन हाइट्स की बात करें जो पैरागॉन टावर्स हैं उनकी बात करें, तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रेट्स चल रहे हैं वो टावर ए से लेके टावर एच तक चल रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो बहरिया खुद ओन कर रहा है। सेकंड चीज़ ये है कि उसकी पोजेसन बहरिया ने अनाउंस कर दी है। तीसरी बात ये कि उनमें जितने 8 के 8 टावर हैं वो इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं, मतलब उनका काम इस हद तक जा चुका है कि उसको हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम डेस्कॉन टावर्स की बात करें तो उसमें से एक टावर ऐसा है जिसकी आप कह सकते हैं कि कंप्लीशन बहुत करीब है। बाकी के वाले 3 टावर जो है इस वक्त वो ग्रे स्ट्रक्चर की सिचुएशन में है। और जो आपके पैरागॉन टावर्स हैं उनकी बात करें तो उनमें से टावर ए जो है अभी तक उसका काम जो है वो तेज़ी के साथ हो रहा है। अभी भी उसका जो काफ़ी हद तक है आप कह सकते हैं कि काम बाकी है। बाकी वाले सारे जो तीनों टावर्स हैं वो इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर की सिचुएशन में है। अब हम बताएंगे कि जो टावर ए और टावर एच में पोजेसन अनाउंस हुई है इसकी जो मार्केट के ऊपर पॉजिटिव जो एक छाप बैठेगी वो क्या है। बेसिकली हुआ ये है कि काफ़ी टाइम से ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले में जा रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि काफ़ी सारी दरमियान में हर्डल्स आई, कॉन्ट्रैक्टर भागे 1-2, जिसकी वजह से बहरिया को डिलीवरी देने में डिले हुआ, ताख़ीर हुई। उसकी एक और बड़ी भी रीज़न ये थी कि इनमें काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स ऐसे थे जो सेल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से बहरिया ने दोबारा इनको रीसेल किया। ज़ाहिरी बात है जो अपार्टमेंट्स पड़े थे उनको दोबारा सेल किया, जिसकी वजह से चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेके आए। काफ़ी टाइम इस प्रोजेक्ट की जो प्राइसेस थी वो स्टक रही, स्टिल रही। उसकी रीज़न ये थी कि इनके ऊपर काम नहीं हो रहा था और कोई बंदा भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा था। वो ये सोच रहा था कि अगर इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, ये ना हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाए, हम यहाँ पे पैसा फंसा ना बैठे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से इसका काम बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है और इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्रेस हुई और लोगों का बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा इसके ऊपर। अब अगर हम कंपैरेटिवली इनको देखते हैं प्रिसन 19 के अपार्टमेंट के साथ, तो प्रिसन 19 के अपार्टमेंट इससे कई गुना पीछे की आप कह सकते हैं कि ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है कि बहरिया हाइट्स कंपैरेटिवली लोकेशन वाइज भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस के हवाले से देख रहे हैं, जब कल को यहाँ पे सारी चीज़ें आबाद हो जाएंगी तो ऑब्वियसली बहरिया हाइट्स अपनी मिसाल आप और एक यूनिक प्रोजेक्ट होगा। उसकी रीज़न ये है कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, इस तरीके से बनाया गया कि एक अलग सेगमेंट है, एक अलग प्रीसेंट है, जिसमें इसकी अलग से पार्किंग है, अलग से कम्युनिटी है, अलग से शॉपिंग एरिया है, अलग से एंट्रेंस एग्जिट है और अलग से एक्सेस है इसकी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है जो कि फ्यूचर में यही आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, प्रोडक्ट किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में ये वाले अपार्टमेंट्स 2 करोड़ से नीचे के अपार्टमेंट्स नहीं होंगे जब यहाँ पे 100% चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अभी से 3 बेड अपार्टमेंट जो है बहरिया प्रिसन 19 में जो है ओल्ड बीटी के वाले, अभी से 3 बेड वाले अपार्टमेंट आप कह सकते हैं कि इस वक्त 2 करोड़ की रेंज को जा पहुँचे हैं। तो आने वाले 2 से 3 साल के बाद ऑब्वियसली वो वाली जो सिचुएशन है वो अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें तो ये वाले अपार्टमेंट 2 करोड़ से नीचे के अपार्टमेंट नहीं है जब यहाँ पे आबादी हो जाएगी और यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर देना है। उसकी एक और भी बड़ी एक ख़ास वजह है कि इसके सराउंडिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी प्रीसेंट्स आ रहे हैं वो सारे एग्जेक्टिव हैं, जैसे कि प्रीसेंट 10 के विलास, प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 8, प्रीसेंट 7। मतलब यहाँ पे कोई भी कचरा कुंडी वाला सीन नहीं कि यहाँ पे छोटे प्लॉट्स हैं या फिर कोई भी ऐसी सीन है। तो इस वजह से इसकी जो लोकेलिटी है वो हमेशा आप कह सकते हैं कि एक एग्जैक्टिव रहेगी। इसकी एक आप कह सकते हैं कि अलग एक पहचान होगी, इसकी अलग एक आप कह सकते हैं कि लोकेशन होगी। अब अगर हम देखते हैं कि प्राइस के हवाले से देखते हैं तो कंपैरेटिवली इस वक्त जो सबसे कम प्राइस चल रहे हैं वो आपके चल रहे हैं डेस्कॉन टावर्स के और पैरागॉन टावर्स के। इनकी 2 बड़ी रीज़न ये है कि अभी तक इनकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं और अभी भी यहाँ पे हमें 85 तक की रेंज में हमें इनर सर्कल में अपार्टमेंट मिल जाता है, जो मतलब आप जिनको इनर बोलते हैं।
लेकिन अगर हम इन 8 टावर्स की बात करें तो यहाँ पे इस वक्त ऑलमोस्ट सभी जो आपके टावर्स हैं इनमें तकरीबन सभी टावर्स ऐसे हैं जिनमें 90+ की रेंज में मिनिमम जाके हमें अपार्टमेंट मिलता है अगर हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते हैं किसी भी टावर में। तो मतलब यहाँ पे अराउंड करोड़ का रेट अभी से जा चुका है। तो अगर आपका बजट कम है और आप बैरिया हाइट्स वाला वो सेम लाइफस्टाइल या लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास करोड़ तक की रेंज का बजट है तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, अगर आप परचेजिंग यहाँ पे करना चाहते हो फिर इन 8 टावर्स में परचेजिंग करें। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पोजेसन है वो जल्दी दे दी जाएगी, यहाँ पे कंप्लीशन जल्दी कर दी जाएगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारा एरिया जो है ये कंप्लीशन पे है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कंपैरेटिवली अगर हम तीनों हाइट्स की लोकेशन को देखें तो इन टावर्स की लोकेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव आ रही है। अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सराउंडिंग जैसे कि मैंने बताया ग्रैंड जामिया मॉस्क आ रही है, ओल्ड कमर्शियल आ रहा है, मिडवे कमर्शियल आ रहा है, सिनी गोल्ड सिनेमा आ रहा है, बैरिया हेड ऑफिस आ रहा है। आपका सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है वो गोल्फ सिटी की है। गोल्फ सिटी यहाँ से मतलब हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसकी लोकेशन को हमेशा जो है इम्प्रूव रखेंगी और हमेशा ये एरिया जो प्रायोरिटी पर रहेगा। हाईली रिकमेंडेड एरिया इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रहे हैं तो बैरिया हाइट्स इस वक्त आप कह सकते हैं कि बेस्ट तरीन ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह टाइम के साथ आप अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी साथ साथ रखते हुए अगर हम रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अट्रैक्टिव डील है क्योंकि 1100 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी अपार्टमेंट है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इसमें छोटी और बड़ी फैमिली दोनों एडजस्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प या किसी किस्म की भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मजीद अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।